देखो इसमें ये समझ आ गया आपको। अब देखो एप्लीकेशन नंबर 3 क्या है, टू फाइंड द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ अननोन बैटरी। F3 टू फाइंड द इंटरनल रेजिस्टेंस of unknown battery। अब देखो इसमें इसका जो डायग्राम है देखो इसमें क्या होता है कि एक बैटरी है, ये ड्राइविंग बैटरी है ई नोड की, पोटेंशियोमीटर वायर की लेंथ क्या है एल है, इसके साथ ये ए पॉइंट है और ये क्या है बी पॉइंट। ये पोटेंशियोमीटर वायर है, ए बी लेंथ क्या है, पोटेंशियोमीटर वायर है, इसकी लेंथ क्या दे रखी है आपको एल। इस ए पॉइंट से इस बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल टच है, इसका बैटरी ईएमएफ है और नेगेटिव इसका इंटरनल, ये इसके अंदर ही होता है, मैंने बाहर बना दिया। जो इंटरनल रेजिस्टेंस बैटरी का होता है ये इसके अंदर ही होता है, मैंने इसको क्या बना दिया बाहर। इससे क्या कनेक्ट है जो कि गैलोमीटर से क्या कनेक्ट है जो कि, और इसके पैरेलल में एक एक्सटर्नल रेजिस्टेंस जोड़ दिया कैपिटल आर का। ठीक है, अब इसमें देखो, इसमें एक बार तो ये स्विच जो है जब ओपन है, स्विच ये जुड़ा नहीं हुआ, तो ये नीचे वाली तो बैट कनेक्शन में ही नहीं है, ये स्विच ही बंद है, ओपन है बंद है नहीं अभी, ये स्विच क्या है ओपन है ऑन है अभी, तो इस केस में ये वाला रेजिस्टेंस कनेक्शन में ही नहीं है, तब जो बैलेंसिंग लेंथ आएगी ये है ही नहीं अभी। फर्स्ट केस में क्या है, ये है ही नहीं क्योंकि स्विच क्या है ओपन है। व्हेन स्विच इज ओपन देन बैलेंसिंग लेंथ इज L1। जब स्विच ओपन होगा आप जॉकी को टच करोगे, जॉकी को आप टच करोगे तो एक बैलेंसिंग पॉइंट आएगा, एक पॉइंट आएगा जहां जिसमें इस गैलोमीटर में कोई करंट नहीं होगा, इस ब्रांच में कोई करंट नहीं होगा, मान दो इस बात को। जब स्विच क्या है ओपन है तो आप जॉकी को ए पॉइंट से बी पॉइंट तक टच करते हुए लेके जाओगे तो एक ऐसा पॉइंट जरूर आएगा कि जिस पॉइंट पे इस ब्रांच में कोई करंट नहीं होगा, इसका मतलब गैलोमीटर में कोई डिफ्लेक्शन नहीं आएगा, वो बैलेंसिंग लेंथ मान रहे हैं हमें L1। ठीक है, और जब वो L1 आएगी, इस L1 के अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो इस बैटरी की ईएमएफ होगी। वो क्या होगी इस बैटरी की ईएमएफ, क्योंकि इसके इस ब्रांच में तो कोई करंट जा ही नहीं रहा, इस ब्रांच में कोई करंट नहीं जा रहा तो इसका इंटरनल रेजिस्टेंस क्या एक्टिवेट ही नहीं है, तो इस L1 लेंथ के अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वही क्या होगा इस बैटरी की ईएमएफ होगी। ईएमएफ न कि वोल्टेज। वोल्टेज क्यों नहीं बोल रहे, क्योंकि इंटरनल रेजिस्टेंस एक्टिवेट ही नहीं है, तो जो L1 के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो इस बैटरी के अक्रॉस क्या होगी ईएमएफ की वैल्यू होगी, और वो ई की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपके पास। अब ई नोड के अक्रॉस एल के अक्रॉस अगर जो ईएमएफ है वो कितनी है ई नोड की, अगर इसको ना देखें तो एल के अक्रॉस कितनी है ई नोड की, तो एक यूनिट लेंथ के अक्रॉस क्या हो जाएगा ई नोड बाय एल, तो L1 के अक्रॉस कितनी आ जाएगी ई नोड बाय एल इंटू में L1, और यही बैटरी की क्या है ईएमएफ है, ईएमएफ क्या होगी ई नोड बाय एल इंटू में L1। दिस इज द इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ईएमएफ ऑफ द बैटरी क्या है ई नोट बाय एल इंटू में L1। L1 क्या है यहाँ पे L1 है व्हेन स्विच बैलेंसिंग लेंथ व्हेन द स्विच इज ओपन, ये पता होना जरूरी है कि L1 है क्या यहाँ पे, तो L1 क्या है यहाँ पे L1 है बैलेंसिंग लेंथ, BL मतलब बैलेंसिंग लेंथ व्हेन स्विच इज ओपन, ये यहाँ पे स्विच व्हेन स्विच इज ओपन, बैलेंसिंग लेंथ है जब स्विच क्या है ओपन है, उसको क्या बोल रहे हैं हम L1। L1 अगर कोई पूछे कि थर्ड एप्लीकेशन में L1 है क्या, तो आप कहोगे कि जब जो स्विच है वो ओपन है तब जो बैलेंसिंग लेंथ आ रही है उसको क्या बोल रहे हैं हम L1। L1 क्या है व्हेन स्विच इज ओपन, देन बैलेंसिंग लेंथ व्हेन स्विच इज ओपन। ठीक है, अब इस स्विच को क्या कर दो बंद कर दो, स्विच को क्या करो बंद। अगर
करंट कैसे जाएगा जब सर्किट ही कंप्लीट नहीं है? तो फिर वो बैलेंसिंग लेंथ कैसे? तो ऊपर ऊपर आएगी ना, ये तो कनेक्शन में है, इसका तो कोई रोल ही नहीं है L1 के अक्रॉस में, हटा दो इसको चाहे, क्योंकि स्विच ओपन है, इसका क्या रोल है इसमें, नीचे वाला कनेक्शन में ही नहीं है, तो ऐसे ऐसे करंट चलेगा, ऐसे जाएगा, यहाँ टच करोगे तो करंट इसमें भी जाएगा, इसमें भी, दो पार्ट्स में डिवाइड होगा, टच करते जाओगे ऐसा पॉइंट जरूर आएगा कि जिस केस में इस ब्रांच में कोई करंट जाएगा ही नहीं, क्योंकि इसके अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो इसके अक्रॉस हो जाएगा, तो इसमें करंट जाएगा ही नहीं। मैंने जो फर्स्ट एप्लीकेशन कराई थी उसमें बताया था कि अगर एक बैटरी है, अभी ये फर्स्ट एप्लीकेशन जैसा ही है अब तक जो करा है, क्योंकि उसमें मैंने बताया था कि एक बैटरी को ऐसे रेजिस्टेंस के अक्रॉस जोड़ दो जिसके अक्रॉस ऑलरेडी उतना पोटेंशियल डिफरेंस है जितना इस बैटरी के अक्रॉस है, तो उस बैटरी कोई करंट नहीं चलाती। और अब जो है बैलेंसिंग लेंथ आने के बाद ऊपर ऊपर तो करंट चलेगा ही, इसको कोई नहीं रोक सकता, इसको कोई भी नहीं रोक सकता, इस ब्रांच में कोई करंट नहीं होगा, ये बैटरी इस बैटरी में से कोई करंट नहीं जाएगा, ऐसे ऊपर ऊपर चलेगा इस लूप में, जितनी है बैटरी की ईएमएफ क्या होगी, इस वायर का रेजिस्टेंस क्या है, उस पर डिपेंड करेगा कि कितना करंट चलेगा। फर्स्ट एप्लीकेशन में भी यही था कि जब बैलेंसिंग लेंथ आ गई तो उस केस में इस ब्रांच में कोई करंट नहीं है, बट ऊपर ऊपर तो करंट चलेगा, उसको कोई नहीं रोक सकता। बट ये वाली ब्रांच, इसका तो सर्किट पूरा है, किसका? ये जो जिसमें बैटरी लगी हुई है हाँ, इसके साथ, इसमें तो चलेगा, इसमें चलेगा, यहाँ से ऐसे बैटरी में से करंट निकलेगा, मान लो जो भी करंट निकला, बैटरी की ईएमएफ जो है मान लो 20 वोल्ट है, इस रेजिस्टेंस जो है इस आर का वो 10 ओम है, तो 2 एम्पियर का करंट चलेगा, तो वो 2 एम्पियर बैलेंसिंग लेंथ आने के बाद ऐसे ऐसे करंट चलेगा 2 एम्पियर का, इस ब्रांच में कोई करंट नहीं होगा, ऊपर ऊपर चलता रहेगा, इसे नीचे नहीं आएगा, तो इस ब्रांच में कोई करंट ही नहीं है, तो इसका ये इंटरनल एक्टिवेट ही नहीं है, तो जो इसके अक्रॉस L1 के अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वही इस बैटरी के अक्रॉस होगा, और वो क्या होगी, ईएमएफ। मैंने जब फर्स्ट एप्लीकेशन कराई थी तो एक स्पेशल टाइप ऑफ क्वेश्चन कराया था जिसमें जरूरी नहीं है बैटरी जुड़ी हो और वो करंट चलाए ही चलाए, वो तब करंट चलाती है जब जो ऐसे रेजिस्टेंस के अक्रॉस जुड़ जाए जिसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस उतना नहीं है जितना उस बैटरी के अक्रॉस है। समझ में आ गया? यानी कि इसमें ये बैटरी करंट नहीं चलाएगी क्योंकि एक ऐसे रेजिस्टेंस के अक्रॉस जुड़ी है जिसके अक्रॉस ऑलरेडी उतना पोटेंशियल डिफरेंस है जितना इस बैटरी के अक्रॉस है, इसलिए ये बैटरी करंट चलाएगी ही नहीं। अगर आप इस बैलेंसिंग पॉइंट से इधर टच करोगे तो ये करंट चलाएगी, इधर टच करो चलेगा, इसमें से इस ब्रांच में से करंट जाएगा, और अगर आप इससे इधर टच कराओगे तो डिफ्लेक्शन जो है गैल्वेनोमीटर में लेफ्ट में आता है, अगर बैलेंसिंग लेंथ पॉइंट के अगर लेफ्ट में टच कराते हो तो डिफ्लेक्शन भी लेफ्ट में आता है, राइट में टच कराओगे तो डिफ्लेक्शन भी राइट में आएगा। समझ में आ गया? तो इस केस में इसमें से कोई करंट नहीं जाता, कोई करंट नहीं जाता, तो इसका इंटरनल रेजिस्टेंस एक्टिवेट नहीं है, इंटरनल रेजिस्टेंस एक्टिवेट नहीं है, तो L1 के अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वही क्या होगा, इसके अक्रॉस, और उसको हम क्या बोलेंगे, ईएमएफ ऑफ द बैटरी, और वो कितनी हो जाएगी, E नोट बाय L इंटू में L1। अब समझ आ गया? श्योर? अब इसके अक्रॉस यहाँ पे एक एक्सटर्नल रेजिस्टेंस जुड़ा हुआ है, थर्ड एप्लीकेशन में यहाँ पे एक एक्सटर्नल रेजिस्टेंस, ये स्विच था, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस जुड़ा हुआ है, अगर सर्किट कंप्लीट ही नहीं है तो उसमें करंट चलेगा क्या? तो इसमें तो फर्स्ट L1 जब आई है तो इसमें इस एक्सटर्नल रेजिस्टेंस का कोई रोल नहीं है, वो इस R पे डिपेंड ही नहीं करता L1 की वैल्यू। समझ? तो इस केस में अब स्विच, सेकंड केस में स्विच को क्या कर दिया आपने, बंद कर दिया, स्विच को क्या कर दिया, बंद। अब दोबारा से इसको टच करोगे तो फिर से एक बैलेंसिंग लेंथ आएगी, दैट इज द L2। अब क्या होगा, इस नीचे वाली ब्रांच में तो करंट चलेगा, इसमें तो ये बैटरी अब करंट चलाएगी क्योंकि ये इसका, और फिर इसका इंटरनल रेजिस्टेंस क्या होगा, एक्टिवेट होगा। अब इस ब्रांच में इस लूप में नीचे वाले लूप में करंट को चलने से कोई नहीं रोक सकता, वो तो चलेगा ही चलेगा। जो मैंने पीछे वाला भी केस करवाया था वो ये सेम, ये ऐसा ही डायग्राम बनाया था मैंने। तो इस ब्रांच में तो करंट चलेगा ही चलेगा, इसको कोई नहीं रोक सकता, इस लूप में करंट ऐसे घूमता रहेगा, और एक बैलेंसिंग लेंथ आएगी, वो क्या होगी, वो L1 से कम होगी, L2। जो L2 आएगी वो क्या होगी, लेस देन L1 होगी। क्यों? क्योंकि अब इंटरनल रेजिस्टेंस क्या है, एक्टिवेट है, और इंटरनल रेजिस्टेंस एक्टिवेट होगा तो उस केस में इसका ईएमएफ भी क्या होगा, कम होगा, और वो क्या देगा, वोल्टेज। अब क्या आएगी, L2 आएगी, बैलेंसिंग लेंथ क्या आएगी अब, L2। जब ये जो रेजिस्टेंस है, ये स्विच क्या है, बंद है, तो जो बैलेंसिंग लेंथ आएगी उसको क्या बोलेंगे, L2। और अब इस ब्रांच में नीचे तो करंट चलेगा, वैसे घूमता रहेगा, इसको कोई नहीं रोक सकता।
एक करंट इधर इधर चलेगा, एक इधर इधर चलेगा। बट गैल्वेनोमीटर में इस ब्रांच में कोई करंट नहीं आएगा, इसमें कोई डिफ्लेक्शन नहीं आएगा गैल्वेनोमीटर में, क्योंकि बैलेंसिंग पॉइंट आ चुका है L2। और अब जो L2 के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो क्या होगा, इस बैटरी की वोल्टेज। क्यों? क्योंकि अब ये इस ब्रांच में करंट चल रहा है इस लूप में, तो इंटरनल रेजिस्टेंस क्या है इसका, एक्टिवेट है। तो L2, इसके L2 की वैल्यू क्या आ जाएगी आपके पास, L2 के अक्रॉस पोटेंशियल E नोट बाई L इंटू में L2, और यही क्या होगी बैटरी की वोल्टेज, E नोट बाई L इंटू में L2। ये है इक्वेशन नंबर 2। तो पहले वाली की वोल्टेज EMF दैट इज द फर्स्ट जो थी वो क्या थी, EMF। अब जो है वो क्या है, वोल्टेज। L2 क्या है यहाँ पे, बैलेंसिंग लेंथ व्हेन स्विच इज क्लोज्ड। जब स्विच को क्लोज करोगे तब जो बैलेंसिंग लेंथ आएगी उसको बोल रहे हैं L2। अब देखो E की वैल्यू आ गई आपके पास, V की वैल्यू आ गई। अभी हमने एक फॉर्मूला निकाला था, वो क्या था, R इक्वल टू क्या था, E बाय V माइनस 1 इंटू में कैपिटल R। ये था, E की वैल्यू यहाँ पुट कर दो, V की वैल्यू पुट कर दो, तो R इक्वल टू क्या आ जाएगा आपके पास, E की वैल्यू पुट करो E नोट बाय L इंटू में L1 डिवाइड बाय V की वैल्यू E नोट बाय L इंटू में L2 माइनस 1 इंटू में कैपिटल R। ये कैंसिल आउट, तो R इक्वल टू क्या आ जाएगा, L1 बाई L2 माइनस 1 इंटू में कैपिटल R। ये है इंटरनल रेजिस्टेंस का फॉर्मूला, थर्ड एप्लीकेशन। R इक्वल टू क्या आ जाएगा, L1 बाई L2 माइनस 1 इंटू में कैपिटल R। L1 क्या है यहाँ पे, बैलेंसिंग लेंथ व्हेन स्विच इज ओपन। L2 क्या है, बैलेंसिंग लेंथ व्हेन स्विच इज क्लोज्ड। एंड एक्सटर्नल रेजिस्टेंस यानी कि ये वाला इंटरनल रेजिस्टेंस एक्टिवेट होगा उस टाइम पे जब L2 आएगी। और अब करंट जो चलेगा L2 की, जब ये कनेक्शन में है तो एक करंट ऐसे ऐसे चलेगा और एक ऊपर ऊपर चलता रहेगा। गैल्वेनोमीटर में कोई करंट नहीं होगा, इस इधर कोई करंट नहीं होता। बैलेंसिंग लेंथ का मतलब होता है कि गैल्वेनोमीटर जिस वायर ब्रांच में जुड़ा होगा उसमें कोई करंट नहीं होगा। ये समझ में आया? कुछ पूछना है इसमें? ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, इस पे क्वेश्चन आते हैं। इसमें आपको गिवन दे देगा, L1 गिवन हो, 4 अननोन होंगे इसमें, L1 L2 R और स्मॉल r। इसमें से आपको कोई 3 गिवन होंगे, चौथा पूछ लेगा कि इस केस में बैलेंसिंग लेंथ जब स्विच क्लोज था तो ये थी, बैलेंसिंग लेंथ जब स्विच ओपन था तो ये थी, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस यानी कि इसको ये भी बोल सकता है शंटिंग। शंटिंग का मतलब क्या होता है, पैरेलल में एक रेजिस्टेंस जोड़ते हैं, शंट रेजिस्टेंस भी बोल सकते हैं इसको, ठीक है, R कैपिटल R को। तो एक्सटर्नल इंटरनल रेजिस्टेंस बताओ बैटरी का। और इसमें L2 जो होगी वो क्या होगी, लेस देन L1 होगी, क्योंकि सेकंड केस में वो बैटरी की वोल्टेज और वोल्टेज लेस देन EMF, क्योंकि इंटरनल रेजिस्टेंस क्या है इसमें एक्टिवेट है। दोबारा एक्सप्लेन करने की जरूरत है, ये कुछ पूछना है इस एप्लीकेशन में? देखो इसमें फर्स्ट केस में हम क्या करते हैं कि फर्स्ट केस में मैं इसको दोबारा से ड्रॉ करके बता रही हूँ। देखो फर्स्ट केस में यहाँ पे एक स्विच होता है, पहले क्या करते हैं कि हम ये स्विच क्या रखते हैं, ओपन। तो ये रेजिस्टेंस तो एक्टिवेट है ही नहीं, इस ब्रांच में तो कोई करंट नहीं चल रहा क्योंकि स्विच क्या है, ओपन है। अब इस केस में आप इस जॉकी को इस A पॉइंट से B पॉइंट तक टच करोगे, जॉकी को टच करके एक ऐसा पॉइंट जरूर आएगा कि जिस केस में इस ब्रांच में कोई करंट नहीं चल रहा होगा, गैल्वेनोमीटर में कोई डिफ्लेक्शन नहीं आएगा। मान लो वो पॉइंट जो है वो आपके पास C पॉइंट आ गया, क्या पॉइंट आ गया, C। तो बैलेंसिंग लेंथ क्या आएगी, L1। बैलेंसिंग लेंथ क्या आ जाएगी इसमें, L1।
और L1 के अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वही इस बैटरी का क्या होगा, EMF। क्योंकि इस केस में इस ब्रांच में EMF क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि इस ब्रांच में कोई करंट नहीं जा रहा, कोई करंट नहीं जा रहा, तो इंटरनल रेजिस्टेंस एक्टिवेट नहीं है, और इंटरनल रेजिस्टेंस एक्टिवेट नहीं है तो इसके L1 के अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो क्या होगा, इस बैटरी के अक्रॉस EMF। ठीक है, और इस EMF की वैल्यू क्या हो जाएगी, E नोट बाय L इंटू में L1, ये आएगी आपके पास EMF की वैल्यू। अब क्या कर दो, स्विच को क्या कर दो, बंद, स्विच को क्या कर दिया, बंद। अब दोबारा से जॉकी को कनेक्ट करोगे और इस ब्रांच में तो अब ये बैटरी करंट चलाएगी, ये बैटरी क्या करेगी, करंट चलाएगी, और ये बैटरी करंट चलाएगी, वो ऐसे ऐसे वो घूमता रहेगा, इसको इस करंट को अब कोई नहीं रोक सकता, ये तो चलेगा ही चलेगा। एक करंट ऐसे ऊपर ऊपर चलेगा, ऊपर वाले को कोई नहीं रोक सकता और इसको कोई नहीं रोक सकता, बट गैल्वेनोमीटर में इस बैटरी का करंट ऐसे ऐसे चलता रहेगा, ये नहीं कि इधर चला जाएगा। ठीक है, इधर चला गया तो आएगा कैसे, फिर उसका मतलब यहाँ गया तो बैटरी में करंट वापस उतना एंटर करना चाहिए, फिर ऐसे गया तो इसमें से आएगा, तो इसका मतलब नल पॉइंट आया ही नहीं हुआ। समझ गए। तो इस केस में अगर इसको यहाँ पे टच करोगे, अब बैलेंसिंग लेंथ कुछ और आएगी, वो L2 आएगी, और वो L1 से क्या आएगी, कम आएगी। अब L2 जो होगी, L2 के अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वही क्या हो, इस बैटरी के अक्रॉस वोल्टेज। अब ये नीचे नीचे करंट चलता रहेगा, एक ऊपर ऊपर करंट चलेगा, बट इस गैल्वेनोमीटर में कोई डिफ्लेक्शन नहीं आएगा क्योंकि बैलेंसिंग पॉइंट आ चुका, ये बैलेंसिंग पॉइंट आ चुका। तो इस केस में अगर बैटरी का करंट इधर चला गया तो जितना इधर गया, मान लो इस बैटरी ने करंट चलाया 2 एम्पियर का, मान लो 1 एम्पियर इधर चला गया, तो इधर ऐसे गया 1 एम्पियर, तो इस केस में वापस कैसे आएगा फिर हो, क्योंकि बैलेंसिंग पॉइंट तो आ चुका, तो गैल्वेनोमीटर में अगर वापस इधर से आया तो डिफ्लेक्शन आएगा, इसका मतलब उसमें आ जाओ तो नीचे नीचे करंट चलता रहेगा, क्योंकि इस बैटरी को अब इसके इस बैटरी के जो EMF या वोल्टेज होगा वो क्या होगा, इस L2 के अक्रॉस, क्योंकि अब इस बैटरी को किसके अक्रॉस जोड़ दिया, जिसके अक्रॉस, उस रेजिस्टेंस के अक्रॉस जिसके अक्रॉस ऑलरेडी उतना पोटेंशियल डिफरेंस है जितना इस बैटरी के अक्रॉस। L2 के अक्रॉस जो होगा उतना इस बैटरी के अक्रॉस भी होगा, मानते हैं इस बात को, क्योंकि बैलेंसिंग पॉइंट आ चुका है, यानी कि L2 के अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वही इस बैटरी के अक्रॉस होगा, तो इस केस में ये बैटरी का करंट इधर नहीं जाएगा, नीचे नीचे लूप में चलता रहेगा। ठीक है, और ये क्या बताएगा, L2 के अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा इस बैटरी के अक्रॉस क्या होगा, वोल्टेज, और वोल्टेज की वैल्यू क्या हो जाएगी, E नोट बाय L इंटू में L2, ये हो गया आपके पास। और हमने एक स्पेशल टाइप ऑफ क्वेश्चन करके R की वैल्यू निकाल दी थी, E बाय V माइनस 1 इंटू में कैपिटल R, तो यहाँ पे R की वैल्यू क्या आ जाएगी आपके पास, L1 इन E की वैल्यू पुट कर दो, V की वैल्यू पुट कर दो, तो L1 बाय L2 माइनस 1 इंटू में कैपिटल R, ये होता है इंटरनल रेजिस्टेंस का फॉर्मूला। यानी कि आप एक्सपेरिमेंट करोगे तो आपको L1 निकालनी पड़ेगी, L2 निकालनी पड़ेगी, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस आपको पता होगा, वहां से क्या निकल जाएगी, इंटरनल रेजिस्टेंस। आपको इसकी वैल्यू पता होती है, R की वैल्यू क्या होती है आपको गिवन होती है, आपको E की वैल्यू पता होती है, L की वैल्यू पता होती है, R की वैल्यू आपको पता होती है, और वहां से आप एक्सपेरिमेंट करके L1 और L2 निकालोगे, और वहां से इस इक्वेशन में पुट करके आपके पास क्या आएगा, उस बैटरी का इंटरनल रेजिस्टेंस। समझ में आ गया, श्योर। कुछ पूछने अब दोबारा L1 ये जरूर ध्यान रखो, L1 क्या है, L2 क्या है, बच्चे रट्टाफिकेशन कर लेते हैं। R इक्वल टू क्या आ जाएगा, L1 बाई L2 माइनस 1 इंटू में कैपिटल R, L1 बाई L2 माइनस 1 इंटू कैपिटल R, सीधा उसमें थोड़ा सा घुमा दिया, बस वहीं पे कंफ्यूज कि क्या करें अब। तो L1 क्या है, जब स्विच ओपन है तब जो बैलेंसिंग लेंथ है दैट इज द L1, और जब स्विच क्या है, क्लोज है, दैट जब बैलेंसिंग लेंथ है दैट इज द L2। समझ में आ गया ये, श्योर। अब इसका एक क्वेश्चन कर दो। ये क्वेश्चन कर दो। इसमें कहा है ना, एक्सपेरिमेंट टू मेजर द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सेल बाय पोटेंशियोमीटर, it is found that balance point is at a 2 meter when the cell shunted by 5 ohm resistance, and it is length of 3 meter when the cell is shunted by 10 ohm resistance, the internal resistance of the cell। देखो इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है, ये दो बार, यानी कि इसका डायग्राम अगर ड्रॉ करें तो वो देखो कि यहाँ पे एक पोटेंशियोमीटर सिस्टम है,
हम देखो इसने कहा है कि जब ये आर की वैल्यू 5 ओम है, जब आर की वैल्यू क्या है 5 ओम, तो जो बैलेंसिंग लेंथ आ रही है वो कितनी आ रही है 2 मीटर। कितनी आ रही है 2 मीटर। और जब आर की वैल्यू अब इसने क्या कर दी 10 ओम कर दी, तो बैलेंसिंग लेंथ आ रही है कितनी 3 मीटर। यानी कि दोनों ही बार आपको L2 दे रखा है, क्योंकि L2 जब ये रेजिस्टेंस एक्टिवेट होता है तो L2 ही आती है हमारे पास, L1 तो गिवन ही नहीं है। वो बच्चा क्या सोचेगा L1 दे दिया, L2 दे दिया, R की वैल्यू दे दी, सीधा पुट कर दो, इंटरनल रेजिस्टेंस घूम गया। तो उस केस में इसमें क्या दे रखा है, 2 बार ही क्या दे रखा है आपको L2 दे रखा है, 2 बार क्या दे रखा है L2। इसका मतलब 2 इक्वेशन बनेगी, उन दोनों इक्वेशन को सोल्व करके क्या आएगी आपके पास इंटरनल रेजिस्टेंस। यानी कि एक इक्वेशन R इक्वल टू, हमें फॉर्मूला पता है R इक्वल टू क्या है L1 बाई L2 माइनस 1 इंटू में कैपिटल R। बट इस केस में L1 और इंटरनल रेजिस्टेंस दोनों ही केस में इक्वल होगा, क्योंकि तभी तो, क्योंकि आप इस बैटरी की EMF थोड़ी ना चेंज कर रहे हो, इस बैटरी की EMF चेंज कर रहे हो नहीं कर रही ना, इसकी बैटरी की EMF तो सेम है। L1 किस पे डिपेंड करती है, इस बैटरी की EMF पे। तो जो L1 आएगी उस केस में इसका तो कोई लेना देना ही नहीं होता। L1 जब आती है तो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस जो शंट रेजिस्टेंस का कोई लेना देना नहीं है, तो उस केस में इस बैटरी की EMF तो उतनी है, इस रेजिस्टेंस के चेंज करने से L1 पे क्या फर्क पड़ेगा, तो R की वैल्यू भी वही होगी। तो L1 और R क्या है, दोनों ही केस में क्या है सेम है, क्योंकि इस बैटरी का इंटरनल रेजिस्टेंस एक बार जो दे दिया वो दे दिया, ये थोड़ी ना अपने आप चेंज होता रहेगा, क्योंकि बैटरी एक बार आपने लगा दी, जितने भी EMF की वो है उसका जितना भी इंटरनल रेजिस्टेंस है वो चेंज थोड़ी ना होगा, वो तो कांस्टेंट वही रहेगा जो पहले गिवन है, बस लगा दी एक बार बैटरी लगा दी, ये थोड़ी ना बार बार चेंज कर रहे हैं, इंटरनल रेजिस्टेंस वही रहेगा, इस बैटरी की EMF वही है, तो L1 की वैल्यू भी क्या आएगी सेम आएगी दोनों केस में। तो L1 और R क्या है इस केस में सेम है, तो इसमें फर्स्ट इक्वेशन क्या बन जाएगी R इक्वल टू L1, L2 की वैल्यू क्या दे रखी है 2 माइनस 1 इंटू में R की वैल्यू क्या है 5, ये तो आपकी फर्स्ट इक्वेशन। सेकंड इक्वेशन क्या आ जाएगी इसमें, R इक्वल टू क्या आ जाएगा L1 बाई 3 माइनस 1 इंटू में 10, ये आपके पास सेकंड इक्वेशन। अब R सेम है दोनों में, तो दोनों इक्वेशन को इक्वेट कर सकते हैं, तो इन दोनों इक्वेशन को क्या कर दो इक्वेट कर दो। यहाँ से आ जाएगा L1 बाई में 2 माइनस 1 इंटू में 5 इक्वल टू क्या आ जाएगा L1 बाई 3 माइनस 1 इंटू में 10, ठीक है। तो यहाँ से ये कट कर दो 2, तो आ जाएगा L1 बाई 2 माइनस 1 इक्वल टू क्या आ जाएगा 2L1 बाय में 3 माइनस 2। यहाँ से सोल्व करो L1 माइनस 2 डिवाइड बाई 2 इक्वल टू आ जाएगा 3 2L1। इसको इधर ले आओ, ऐसा भी कर सकते हो। L1 बाई 2 प्लस 1 माइनस 1 प्लस 2 इक्वल टू क्या आ जाएगा 2L1 बाई 3। तो L1 बाई 2 प्लस 1 इक्वल टू क्या आ जाएगा 2L1 बाई 3। तो 1 इक्वल टू क्या आ जाएगा 2L1 बाई 3 माइनस L1 बाई 2। तो यहाँ से वन इक्वल टू क्या आ जाएगा आपके पास 2L1 एलसीएम ले लो 6 4L1 माइनस 3L1। तो 1 इक्वल टू क्या आ जाएगा आपके पास L1 बाई 6। L1 की वैल्यू क्या आ गया, L1 की वैल्यू आ जाएगी आपके पास 6। L1 की वैल्यू क्या आ गई 6। अब इस केस में पूछा गया था इंटरनल रेजिस्टेंस L1 की वैल्यू पुट कर दो किसी भी इक्वेशन में। तो यहाँ से R इक्वल टू क्या आ जाएगा, फर्स्ट इक्वेशन में पुट करोगे R इक्वल टू 6 डिवाइड बाय में 2 माइनस 1 इंटू में 5। तो R इक्वल टू क्या आ जाएगा आपके पास 2 इंटू में 5 10 ओम। इंटरनल रेजिस्टेंस क्या होगा इसका 10 ओम। क्या हो गया, क्या कह रहे हो, कुछ गलत है आगे आपको समझ। यहाँ पे L1 की वैल्यू क्या आ जाएगी आपके पास 10 ओम। इंटरनल रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या आएगी आपके पास
10 ओम। आंसर क्या देगा इसका बी। समझ में आ गया आपको? इस टाइप की क्वेश्चन देगा, आपको क्वेश्चन को समझ के देखना है कि क्या गिवन है और क्या हमें फाइंड आउट करना है। पहले इस केस में डायग्राम आप बना लोगे तो अच्छे से समझ आ जाएगा, यानी कि तीनों एप्लीकेशन में कैसे कनेक्शन किए गए हैं ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, समझ में आ गया? इसकी डीपीपी कर लेना, कोई डाउट होंगे तो कर ले लेंगे इसके।